Assalamualaikum. Welcome to our JNJ Academy YouTube channel. I'm Zishan and today we are going to learn about C programming type def beginners to advanced. यहाँ पर हम लोग टाइप डेफ फंक्शंस के बारे में इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे थ्योरी पार्ट के बाद जो भी कोडिंग सेशन है वो अलग से मैं टॉपिक लाऊंगा. जो भी सी प्रोग्रामिंग में जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ा दूंगा तो वन बाय वन. फिर मैं क्वेश्चन सेशन जो भी कंपनीज के क्वेश्चन है या फिर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है एडवांस का या फिर इंटरमीडिएट लेवल का या बिगिनर्स का सब अपन वन बाय वन कवर करेंगे. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. फॉलो अस. अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है www.jnjacademy.com तो यार इस पे फॉलो करो. अच्छे अच्छे पोस्ट रोज़ जा रहे हैं उसको पढ़ने की कोशिश करो और यहाँ से फ़ायदा उठाओ. यूट्यूब चैनल जो भी लेक्चर्स आपके हैं वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे. तो JNJ अकेडमी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. उसी तरीके से इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी काफ़ी सारे पोस्ट जा रहे हैं, रील्स जा रहे हैं, उन्हें भी आप देखो, वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हो. तो यहाँ भी आप फॉलो कर लो और टेलीग्राम पे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, तो इसे भी फॉलो कर लो. ठीक है, टॉपिक्स कवर. पूरे सी प्रोग्रामिंग में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं. जो भी सी प्रोग्रामिंग में हर एक चैप्टर्स इन डेप्थ पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा. पहले थ्योरी पार्ट, देन क्वेश्चंस अलग से मैं फिर करवाऊंगा वन बाय वन. चाहे वो प्लेसमेंट लेवल के हो, चाहे वो आपके सेमेस्टर्स के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन पार्ट, देन यहाँ पे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स, रिकर्शन, एरेज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर यहाँ तक हो चुका है. एंड फाइल इनपुट आउटपुट्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए हैं, उसको अपन वन बाय वन कवर करेंगे. ठीक है, टुडेज एजेंडा. हम लोग का आज का एजेंडा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप डेफ. जो भी टाइप डेफ फंक्शंस है उसका इंट्रोडक्शन. टाइप डेफ डिक्लेरेशन, सिंपल एग्जांपल ऑफ टाइप डेफ विद स्ट्रक्चर, टाइप डेफ विद पॉइंटर्स, टाइप डेफ फॉर फंक्शंस पॉइंटर, एंड देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स एंड समरी पार्ट. देन अपन इस टॉपिक को इजीली कवर कर लेंगे. ठीक है, सवाल ये है कि व्हाट इज टाइप डेफ. टाइप डेफ क्या है? तो टाइप डेफ की अगर हम बात करें, टाइप डेफ इज अ कीवर्ड इन सी. तो टाइप डेफ क्या होता है? कीवर्ड होता है. अगर आपको 32 कीवर्ड याद है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो टाइप डेफ भी था, याद है ना. तो टाइप डेफ इज अ कीवर्ड. ये क्या होता है? कीवर्ड होता है इन सी दैट गिव्स द एक्सिस्टिंग डेटा टाइप अ न्यू नेम. ठीक है ना. तो ये क्या बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होता है ना, जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसका हम न्यू नाम देने के लिए क्या करते हैं? टाइप डेफ का इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. वाई यूज टाइप डेफ. टाइप डेफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मेक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज, हेल्प्स इन अ कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस. सिंटेक्स ऑफ टाइप डेफ. अगर टाइप डेफ की सिंटेक्स की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पर ध्यान दो. टाइप डेफ आपको कीवर्ड देना जरूरी है. देन एग्जिस्टिंग टाइप, जो भी एग्जिस्ट टाइप कर रहा है वो दो. एंड देन न्यू नेम, जो न्यू नाम आप लिखना चाह रहे हो वो लिख दो. तो वहाँ पे टाइप डेफ का बहुत इजी इस्तेमाल कर सकते हो. इजी सिंटेक्स है, होप समझ में आ गया होगा. एग्जांपल देख लेते हैं. टाइप डेफ अनसाइंड इंट यूनिट. फिर से देखो, टाइप डेफ ये क्या हो गया? कीवर्ड. अनसाइंड इंट ये भी एक कीवर्ड है. अनसाइंड इंट, इंटीजर मतलब अनसाइंड, अनसाइंड मतलब कोई भी नेगेटिव पार्ट इसमें नहीं होगा. तो ये एक क्या हो गया? एग्जिस्टिंग जो टाइप है, डेटा टाइप वो. और यूनिट ये हो गया न्यू नेम. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं. या एलियास भी कह सकते हो. एलियास नेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं. किसका? एलियास नेम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो आप प्रोग्रामिंग में. जहाँ पे सीक्वल वगैरह पढ़ते हो वहाँ पे भी जो बड़े बड़े नाम होते हैं उसको आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है ना. पाइथन में इस्तेमाल करते हैं इसका आराम से. ठीक है ना. तो यहाँ पे कहने का, जैसे आप अगर पांडास वगैरह कभी पढ़े हो पाइथन वगैरह में, ठीक है, तो पांडास है ना एज अ PD लिखते हो. ठीक है, या फिर जो मन करता है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो ईजी. एलियास नेम का मतलब क्या होता है? जो उसका शॉर्टकट, जो बड़ा नाम है उसको हम छोटा करके, बार बार हम बड़ा नाम क्यों लिखेंगे? उसका टाइपिंग को कम करने के लिए हम छोटा उसका नाम लिखते हैं. ठीक है ना. उसी तरीके से अब अनसाइंड इंट बार बार मैं क्यों लिखूंगा? उससे बेहतर है कि यू मतलब अन इंट पूरा लिख दिया, तो यू इंट. तो ये क्या हो गया? दूसरा नाम हो गया. ये दूसरा नाम कैसे लिख पाए? क्या ये कीवर्ड है इसके अंदर? सी प्रोग्रामिंग नहीं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ 32 कीवर्ड्स है, यू इंट नहीं है. तो पर आप अगर बात करोगे तो टाइप डेफ कीवर्ड की मदद से आराम से अनसाइंड इंट को यू इंट लिख सकते हो. समझ में आ गया? सिंपल एग्जांपल ऑफ टाइप डेफ. टाइप डेफ का अगर सिंपल एग्जांपल की बात करोगे तो बिफोर टाइप डेफ, ठीक है, पहले अनसाइंड इंट वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2. लाइक इंट अगर var1 var2 लिखते तो वो साइंड होता है, साइंड इंट होता है जनरली. लेकिन अगर आप बात करोगे अनसाइंड इंट की, तो अनसाइंड इंट में कोई नेगेटिव पार्ट नहीं हुआ, यानी इस वेरिएबल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होंगे, 0 पॉजिटिव वैल्यू. तो कहने का मतलब क्या है कि अनसाइंड इंट ये हो गया, यानी कि बिफोर टाइप डेफ का यहाँ पे हमने इस्तेमाल नहीं किया, नॉर्मल हो गया. अब क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि टाइप डेफ का इस्तेमाल करें. तो यहाँ पे टाइप डेफ, क्योंकि इसका टाइप मैं चेंज करना चाह रहा हूँ. ठीक है ना. तो टाइप डेफ देन अनसाइंड इंट, जो भी टाइप है वेरिएबल का वो लिख दिया. एंड देन इसको क्या लिखना चाह रहे हैं? तो इसको एक साथ हम लिखना चाह रहे हैं यू इंट, यानी कि अनसाइंड इंट इतना बड़ा ना लिख के यू इंट लिख दो शॉर्ट में. ठीक है. तो अब हमने क्या इस्तेमाल करना? वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के आगे सिर्फ यू इंट लिख दो. तो देखो टाइप यहाँ पे चेंज हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है.
आ रही बात समझे? तो टाइप डेफ की मदद से हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि एक जो एग्जिस्ट जो डेटा टाइप है उसको हम दूसरे नाम से कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टाइप डेफ कीवर्ड से। अब यहाँ पे बात करते हैं यूजिंग टाइप डेफ विद स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, देख सकते हो आप। तो डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर विद अ टाइप डेफ, अगर बात करें टाइप डेफ स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पे टाइप डेफ हो गया, फिर यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड, एंड देन जो भी चीज़ आप लिखना चाह रहे हो, रोल नंबर, मार्क्स या नेम जो भी, एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट और सेमीकोलन लगाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स डायरेक्टली। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्टूडेंट वेरिएबल से। तो यहाँ पे स्टूडेंट S1 S2 आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता था S1 S2 करने के लिए? स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2 करना पड़ता था। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट की मदद से हम लिख सकते हैं S1 S2। तो जो स्ट्रक्ट टाइप था उसको हमने क्या किया, टाइप डेफ की मदद से वो स्ट्रक्ट को अब हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेना है स्टूडेंट से, स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट एक क्या बन गया, अब टाइप बन गया। तो वेरिएबल जब भी आप इस्तेमाल करो तो डायरेक्ट स्टूडेंट लिखो, आप इसके एलिमेंट को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें टाइप डेफ की एग्जाम्पल की, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश, ये क्या है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर यहाँ पे टाइप डेफ स्ट्रक्ट, वही एग्जाम्पल सेम जो लिया अभी पीछे। स्टूडेंट यहाँ पे हो गया कन्वर्ट होकर के टाइप क्या हो गया, स्टूडेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इंट में स्टूडेंट क्या, अब यहाँ पे ये टाइप काम कर रहा है। कौन सा टाइप? टाइप डेफ, जो हमने चेंज किया था एग्जिस्टिंग जो टाइप था उसको कन्वर्ट करके हमने स्टूडेंट टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट को डायरेक्ट S1 से हम एक्सेस कर सकते हैं। S1 यहाँ पे वेरिएबल हो गया, इक्वल्स टू S1 वेरिएबल हो, इसका टाइप क्या है, स्टूडेंट टाइप है, और स्टूडेंट को यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ। अब यहाँ पे इक्वल्स टू, अब ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है 1, तो 1 इंटीजर वाले पार्ट में रोल नंबर में चला जाएगा, जॉन स्ट्रिंग वाले पार्ट में चला जाएगा, और 89.5 ये कहाँ चला जाएगा, फ्लोट वाले पार्ट में यानी मार्क्स में चला जाएगा। इस तरीके से S1 के अंदर ये चीज़ चला जाएगा, ठीक है ना, स्टोर हो जाएगा। और प्रिंट करवाओगे रोल नंबर परसेंटेज D, नेम परसेंटेज S, मार्क्स परसेंटेज 0.2F, यानी कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट जाएगा। जैसे 89 पॉइंट क्या था 5, तो यहाँ पे एक 0 भी लग जाएगा बस। अब यहाँ पे S1 डॉट रोल नंबर, ठीक, ये आ जाएगा। तो रोल नंबर क्या है 1 है, मार्क्स क्या है 89.50 हो जाएगा, और यहाँ पे नेम क्या हो गया, जॉन हो गया, तो प्रिंट करवा लो, हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने वेरिएबल लिया है 3 बार परसेंटेज डी है, 3 बार परसेंटेज डी है, यहाँ देख लो परसेंटेज डी, परसेंटेज S, परसेंट, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर 3 बार इस्तेमाल किया है। तो आपको कॉमा के बाद जो डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा तो उसके बाद एक कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आपको 3 वेरिएबल लेना भी पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हमने लेना है S1 डॉट रोल नंबर, जो जैसे ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहिए, S1 डॉट रोल नंबर, कॉमा के बाद फिर S1 डॉट नेम, कॉमा के बाद फिर S1 डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से आसानी से आप प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर कहाँ चला जाएगा, रोल नंबर 1। फिर यहाँ पे क्या था S1 डॉट नेम, तो नेम हो जाएगा जॉन। फिर यहाँ पे S1 डॉट मार्क्स, तो मार्क्स हो जाएगा क्या 0.2 तक जाना है, यानी कि 89.5 है तो 0 लगा देगा एक कंपाइलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 89.50 हो जाएगा। आ रही बात समझ? तो इस कोड को आप डायरेक्ट ऑनलाइन कंपाइलर कहीं भी आप आराम से रन कर सकते हो। तो आउटपुट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आउटपुट देख सकते हो आप, रोल नंबर 1, नेम जॉन एंड मार्क्स 89.50। नेक्स्ट है यहाँ पे यूजिंग टाइप डेफ विद पॉइंटर्स। अगर हम बात करेंगे जैसे वहाँ पे इस्तेमाल किया उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंटर्स, ठीक है ना, पॉइंटर्स के साथ अगर हम बात करें टाइप डेफ का, तो एग्जांपल विदाउट टाइप डेफ, अगर टाइप डेफ के बिना अगर हम बात करें पॉइंटर्स कैसे दिखाते हैं, इंट वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। पॉइंटर्स क्या होता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है, वही पॉइंटर्स होता है। तो क्या टाइप डेफ के साथ भी कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, टाइप डेफ इंट स्टार इंट PTR। देखो यहाँ पे अब इंट स्टार का मतलब क्या है, इंटीजर पॉइंटर, तो उसको हम इंट स्टार ना लिख करके इंट PTR में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब हमें इंट स्टार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंट PTR से काम चल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, एक टाइप जो था उसको कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ। टाइप डेफ की मदद से हमने जो इंट स्टार था जो कि पॉइंटर टाइप था, तो उसको हमने इजीली कन्वर्ट कर दिया किस नाम से, इंट PTR। समझ सकते हो, बस एलियास नेम है, हमने वेरिएबल का एलियास नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आराम से टाइप का एलियास नेम कर रहे हैं, बस ऐसे समझ लो, सिर्फ बस नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में एलियास नेम समझ लो। तो टाइप डेफ एक टाइप है, उसको दूसरे टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइप में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका नाम हम लिख रहे हैं, है टाइप वही सेम टाइप में काम करेगा, लेकिन उसका नाम अदर नाम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे इंट PTR P1 P2, तो अब ये P1 P2 क्या है, पॉइंटर ही टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है, दूसरे वेरिएबल का। तो यहाँ पे बस इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब ये P1 P2 का टाइप क्या है, इंट PTR, जो कि कुछ नहीं है, इंटीजर है, इंटीजर ही पॉइंटर अपने अंदर क्या करेगा, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू क्या करेगा अपने अंदर स्टोर करेगा दूसरे वेरिएबल। नेक्स्ट, यूजिंग टाइप डेफ फॉर फंक्शंस पॉइंटर्स, डिफाइनिंग अ फंक्शन पॉइंटर्स। जैसे यहाँ पे टाइप डेफ आ गया, वॉइड देन स्टार फंक PTR, और फिर यहाँ पे इंट, एंड नाउ यू कैन यूज अ फंक PTR टू डिक्लेयर अ फंक्शंस पॉइंटर्स। हाँ आराम से कर सकते हैं, जैसे फंक PTR, तो इसको आराम से F
तो फंक्शंस में पॉइंटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, नो इशू। फिर यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ टाइप डेफ। टाइप डेफ का एडवांटेजेस क्या है, आप टाइप डेफ को क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो अब तो समझ में आ गया होगा ना, जब इतना मैंने एग्जांपल साथ में इतना सारी चीज़ बताई तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप डेफ को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड क्लैरिटी। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाइज द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, हेल्प इन राइटिंग क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेशली यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर्स पॉइंटर्स एंड फंक्शंस पॉइंटर्स। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आप आराम से, जो कि बड़ा आपका टाइप है अगर, तो उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द टाइप डेफ की मदद में छोटा में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो एक अच्छा सा कोई नाम लिखना चाह रहे हो उसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हो कीवर्ड की मदद से। फंक्शन नहीं, टाइप डेफ क्या है, कीवर्ड। सी प्रोग्रामिंग के अंदर 32 कीवर्ड है ना, उसी में से एक कीवर्ड टाइप डेफ भी है, जो इस्तेमाल अब तक समझ में आ गया होगा, एग्जांपल के साथ भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। कोड का सेशन मैंने हर बार कह रहा हूँ कि जब सारा सी प्रोग्रामिंग का जो भी चैप्टर है सब अपन 1 बाय 1 कवर कर लेंगे, तो उसका सारा कोडिंग पार्ट जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब 1 बाय 1 लाऊंगा, लेकिन पहले ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस, जब किसी चीज़ दुनिया में आ चुके हैं तो उसका अगर खूबी है तो उसका खामी भी है, ये याद रखना। अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होगा उसका। तो एडवांटेजेस तो मैंने बता दिया, डिसएडवांटेजेस यहाँ देख लो। तो लिमिटेशंस ऑफ टाइप डेफ ओनली क्रिएट्स एलियासेस। मैंने क्या बोला, टाइप डेफ क्या है, सिर्फ एलियास, कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा है। पॉइंटर है तो पॉइंटर ही रहेगा, जो टाइप है इंट है तो इंट ही रहेगा, अनसाइंड इंट है तो अनसाइंड इंट ही रहेगा। बस अनसाइंड इंट को क्या कर रहा था, यू इंट लिख दे रहा है, मतलब कि उसका एलियास नेम है। एलियास नेम मतलब कि सेम चीज़ है, बस उसका दूसरा नाम लिख दे रहा है, बस नाम। जैसे कि अगर मान लो कि मेरा नाम सपोज हमजा रख दिया, तो मैं ज़िशान ही हूँ, मेरे पास जो क्वालिटी जो एजुकेशन है जो मैं हूँ वो हूँ। अब मेरा नाम आप चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो नाम भले ही चेंज हो गया पर मैं जो हूँ वो वही हूँ। क्लियर हो गया बात। तो एलियास नेम क्या है कि बस उसको चेंज कर देना। अब आप क्या करो कि एलियास नेम ले, सपोज मोहम्मद ज़ीशान रशीद, इतना बड़ा नाम लेने में आपको अगर तकलीफ हो रही है तो आप सिर्फ ज़ीशान बोल दो, अगर ये भी लेने में तकलीफ हो तो जी बोल दो, सिंपल सी बात है। तो अगर आप चेंज करोगे कोई चीज़ तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जैसा हूँ वैसे ही, जितना नॉलेज, जितना एजुकेशन, जितना जो चीज़ है मेरे पास वो वैसे ही रह जाएगा। मेरा नाम चेंज कर दो या ना करो, करने से ये फ़ायदा है कि मोहम्मद ज़ीशान रशीद आप बोल रहे हो तो उसके जब आप शॉर्ट में बोल दो जी या ज़ीशान, ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एलियास नेम होता है, जो आप शॉर्ट में इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं एलियास नेम, कि कोई चीज़ बड़ा है उसको छोटा रहेगा, सब चीज़ सेम। जैसे टाइप, तो अनसाइंड इंट का छोटा नाम लिखा यू इंट, तो वो यू इंट जो है वो सेम है, अनसाइंड इंट ही है, जो अनसाइंड इंट काम करता है वही है, बस नाम मैंने चेंज कर दिया यूजिंग टाइप डेफ। तो टाइप डेफ का काम सिर्फ सिंपल सा होता है कि क्या क्रिएट करता है, ये एलियास नेम क्रिएट करता है, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं चेंज करता है या कुछ करता है। इट डज नॉट डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप्स। ये क्या करता है, सिर्फ एलियास नेम है। ये ऐसा नहीं है कि अनसाइंड इंट को नाम टाइप डेफ की मदद से यूज़ कर रहे हो यू इंट, तो ये टाइप ही चेंज कर दे रहा है, अनसाइंड से साइन में कर दे रहा है, अनसाइंड से कैर में कर दे रहा है, चेंज नहीं करेगा। टाइप डेफ जो होता है वो टाइप को चेंज नहीं करता है, सिर्फ एलियास क्या करता है, एलियास नेम लिखता है। एलियास नेम होता है कि उसका शॉर्ट या दूसरा नाम। इट कैन समटाइम्स रिड्यूस क्लैरिटी इफ ओवर यूज्ड और यूज्ड फॉर वेरी सिंपल टाइप। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको क्लैरिटी में यानी कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। अगर आप कोई चीज़ शॉर्ट है, लाइक इंट है, अब इंट का एलियास करके आप आई लिख दे रहे हो, काम तो करेगा पर आई अब समझ में नहीं आया कि ये आप इंटीजर टाइप इस्तेमाल करो या आई एक वेरिएबल है, आप नहीं समझ पाओगे, वहाँ पे आपको दिक्कत पैदा होगी, ठीक है ना। तो कुछ टाइम होता है, ये लिमिटेशंस हो गया इसका कि कुछ टाइम दिक्कत भी आती है। अब एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, स्टूडेंट, ये टाइप हो गया। देन फिर हमने एरे इस्तेमाल किया जो कि ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में देख चुका, तो ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। समरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइप डेफ इज यूज टू क्रिएट अ न्यू नेम एलियास, जिसको न्यू नेम मतलब एलियास फॉर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स, जो एग्जिस्ट डेटा टाइप है। यूजफुल इन अ सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स लाइक ए स्ट्रक्चर एंड अ पॉइंटर, सबसे ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको कोई नाम लिखते हो तो उसके बाद स्टार लगाना पड़ता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इससे अच्छा है कि आप एक काम करो, स्टार बार बार इस्तेमाल ना करो, तो उसका एलियास नेम ले लो, बार बार उसको इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेहतर है। Enhance code readability and make your program easier to manage. Do you have any queries? मतलब कि आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप कैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे चले जाओ www.changeacademy.com। आप स्क्रॉल करोगे तो बॉटम साइड में आपको दिख जाएगा, वेबसाइट पे जा, मतलब कि JNG Academy से आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से भी कांटेक्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर जो वीडियोस देख रहे हो उसके नीचे में आप कमेंट को ड्रॉप भी कर सकते हो, वहाँ से भी आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत तरीके हैं आपके पास कांटेक्ट करने। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है JNGacademy.com पे, तो वहाँ जाकर आप विजिट करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो रोज़ आर्टिकल्स अपलोड हो रहे हैं, ठीक है ना, पोस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से आप पोस्ट को आराम से पढ़ सकते हो।
फिर यहाँ पे अगर आप यूट्यूब जो कि लेक्चर्स रोज़ नए नए आ रहे हैं तो वहाँ से आप विजिट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रोज़ नए नए लेक्चर का फ़ायदा उठा सको। और ये सबके लिए है, 10th 9th जो भी 1 से लेकर 12 तक है, या कोई इंजीनियरिंग में है, या कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई कोडिंग सीखना चाह रहा है, सब चीज़ के लिए धीरे धीरे सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है हमारा, इसको भी अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। होप क्लियर हो गया सब चीज़। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।